बिहार की काराकाट सीट, इस सीट पर इस बार की सियासी लड़ाई बेहद खास होने वाली है, बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि इस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं और साथ ही साथ अब एआईएमआईएम पार्टी ने भी इस सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, एआईएमआईएम की तरफ से प्रियंका चौधरी पवन सिंह को कड़ी टक्कर देने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर काराकाट सीट का सियासी मायने इस सीट के क्या हैं और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। एआईएमआईएम ने बिहार की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, दरभंगा, शिवहर और काराकाट। अगर पवन सिंह की बात करें तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चा चल रही थी कि पवन सिंह या तो बीएसपी या फिर आरजेडी की तरफ से इस सीट पर मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन ने पहले ही काराकाट सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। चूंकि पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, इसलिए भी माना जा रहा है कि इस सीट पर जो एनडीए प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, कहीं ना कहीं उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो इस सीट पर जो वोटर है बीजेपी का, वो खास तौर से राजपूत है। इसलिए ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि एआईएमआईएम ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस सीट पर जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। 2008 में परिसीमन के बाद बनी काराकाट लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनावों में एनडीए के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, लेकिन पवन सिंह के उतरने से ये चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पवन सिंह के कारण एनडीए का वोट कम होता है, तो दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी के कारण इंडी गठबंधन को नुकसान होने की पूरी संभावना है। काराकाट के अंतर्गत रोहतास की 3 विधानसभा क्षेत्र डेहरी, नोखा और काराकाट आती है, जबकि औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा नवीनगर, गोह और ओबरा भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। डेहरी, नोखा और काराकाट भोजपुरी बेल्ट के अंतर्गत माना जाता है और नवीनगर, गोह और ओबरा को मगही बेल्ट के अंतर्गत रखा जाता है। पहली बार इस सीट पर 2009 में महाबली सिंह एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तब उन्होंने आरजेडी के क्रांति सिंह को हराकर करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 में इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े और करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। देखिए, इस सीट पर इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर 3 बार लगातार जीत हासिल की है। 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, क्योंकि उस टाइम मोदी का लहर था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जो इस बार का सियासी संग्राम है, जो इस बार की सियासी लड़ाई है, वो कितनी दिलचस्प होगी। क्या बीजेपी चौथी बार इस सीट से जीत हासिल करेगी? क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इस बार एनडीए को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि अब एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी इस मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या त्रिकोणीय लड़ाई, सीधे तौर पर कहा जाए तो इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी और क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है या नहीं, या फिर चौथी बार बीजेपी इस सीट से जीत हासिल करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में इस सीट से किसे जीत हासिल मिल सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।